चलो देखो, आज का अपना टॉपिक जो है वो है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है। देखो, ह्यूमंस के अंदर लगभग 30+ टाइप्स के ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 30, लगभग 36 टाइप के जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। बट जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मेजर मेजर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं इनके अंदर, वो हैं आपके ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। और एक एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो आज जो अपने करेंगे वो करेंगे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। तो देखो, अपनी जो RBC होती है, RBC, उसकी RBC की सरफेस के ऊपर, RBC की RBC है, आप कुछ इस तरह से RBC को बना सकते हो। ठीक है, वैसे जो RBC होती है वो सर्कुलर होती है, लेकिन अगर उसको साइड से देखेंगे तो वो बाइकनकेव होती है। ठीक है, चलो, तो RBC की सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स के सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, मतलब ये सर्कुलर स्टेज है तो कोई बात नहीं। इसकी सरफेस के ऊपर, RBC की जो सरफेस होती है, मतलब RBC की जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें RBC की सरफेस के ऊपर स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन्स। एंटीजन्स, ठीक है। और इन एंटीजन्स की वजह से ही, और ये एंटीजन जो होते हैं वो जनरली होते हैं दो तरह के, दो क्यों चार तरह के। ठीक है, जैसे कि A एंटीजन, B एंटीजन, AB एंटीजन। डिपेंड करता है कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। मोस्टली जो है दो ही तरह के एंटीजन्स होते हैं, दैट इज A एंड B, और दोनों प्रेजेंट होते हैं तो AB। और जहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड जीरो ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर क्या है, चार तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। मतलब ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड है वो चार टाइप के ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, AB और O। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, जिनकी वजह से एंटीजन अलग अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही मेन टाइप के एंटीजन्स होते हैं, दैट इज A और B। और कईयों में दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो AB, और जिसमें नहीं होता है कोई भी वो है O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। RBC की सरफेस के ऊपर जो स्पेसिफिक टाइप के जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है, उन एंटीजन्स को कहा जाता है, तो आप टर्म याद रखेंगे, टर्म इंपॉर्टेंट है, अग्लूटिनोजन। अग्लूटिनोजन, ठीक है, तो जो एंटीजन्स हैं उनको कहते हैं एग्लूटिनोजन। और इन एंटीजन्स के लिए या इन ब्लड ग्रुप्स के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, स्पेसिफिक टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन्स ही वो होती हैं। लेकिन वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होगी तो ये, लेकिन अगर वो सीरम सीरम या फिर आप सीधा कहें तो, अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनकी स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स, जैसे मान लीजिए ये ब्लड है आपका, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ये RBC है, तो RBC की सरफेस पे जो प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन्स के सीक्वेंसेस, उन्हें कहते हैं एंटीजन्स। और इसकी सीरम के अंदर यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स अपने को मिलेंगी, ठीक है, वो होंगी हमारी क्या, एंटीबॉडीज। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो प्लाज्मा में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, एंटीबॉडीज। ठीक है, और इन एंटीबॉडीज को साइंटिफिकली जो टर्म अपने यूज करते हैं इसके लिए, वो करते हैं क्या, अग्लूटिन, अग्लूटिन, अग्लूटिनिन। ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं, तो एंटीबॉडीज के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो देखो, जब पहले के टाइम में, पुराने टाइम में जब अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते थे, तो जनरली क्या होता था, डेथ हो जाती थी। कभी ब्लड ग्रुप की वजह से डेथ नहीं होती थी, कभी हो जाती थी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका मतलब ये चीज़ डिस्कवर हुई कि डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी ब्लड के अंदर स्पेशल मिलती है, जिसने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करवाई। ठीक है, और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था, उनकी डिस्कवरी की थी हमारे ABO
की जो डिस्कवरी थी हमारी, वो हमारी की थी किसने, डिस्कवर किया गया था लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये हमारे लैंडस्टीनर सर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की। चलिए, तो डिपेंड करता है, मैंने आपको बोला दो ही तरह के एंटीजन्स होते हैं, ए और बी, और इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह बेसिस पे क्या है, आपके चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, चार टाइप के ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो अब यहाँ देखो जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं प्रेजेंट, उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, दैट इज ब्लड ग्रुप का नेम है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एंटीजन, और यहाँ मैं उसी ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी लिखूंगा, कौन सी एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होती है। तो ध्यान देंगे, ब्लड ग्रुप नंबर ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। देखो स्पेसिफिक टाइप के जो सीक्वेंसेस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, ब्लड के अंदर स्पेशल टाइप के आरबीसी की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इस पर्सन का ब्लड किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, ठीक है, एक पर्सन का ब्लड है, किसी एक पर्सन का ब्लड, ठीक है, जिसके ऊपर एंटीजन ये स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट है, जब इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, तो ये जो एंटीजन्स हैं, ये स्पेसिफिक एंटीजन्स जो हैं, ये सामने वाली बॉडी के अंदर जब पहुंचेंगे, तो इसका जो ब्लड है वो इस ब्लड के साथ में जब रिएक्ट करेगा, कहने का मतलब यहाँ पर जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, वो इस एंटीजन स्पेसिफिक सीक्वेंस को देख के इसके साथ में रिएक्ट करेगी। अगर ये सीक्वेंसेस सेम होंगे तो कोई एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज ये रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करेंगे, और ब्लड क्लॉट वगैरह होकर उसकी पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, ये जो एंटीजन्स हैं इस वाले ब्लड वाले, ये सामने वाली पर्सन में जाकर फॉरेन पार्टिकल की तरह भी काम कर सकते हैं। चलिए अब देखो, तो ब्लड ग्रुप्स हैं एंटीजन ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो एंटीजन होता है वो ए होता है, और इसके पास जो एंटीबॉडी होती है वो स्मॉल बी होती है। स्मॉल बी क्यों, क्योंकि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, अब मान लीजिए इस पर्सन के पास में ए ब्लड ग्रुप है और इस पर्सन का बी ब्लड ग्रुप है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके पास में ए को मारने के लिए तो एंटीबॉडी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका ए एंटीजन है, और अगर इसने ए को मारने के लिए एंटीबॉडी रखी तो ए सी को किल कर देगा, राइट। तो इस तरह से आप मान सकते हो कि ए नहीं होगी, इसके पास में क्या होगी, सामने वाले पर्सन को रखने के लिए। सिंपल सी बात है, दे आर, ये जो है ए बी और ओ, ये डायनेस्टीज मान सकते हो आप, ठीक है, साम्राज्य मान सकते हो। ठीक है, ए साम्राज्य के जो बंदे हैं वो क्या खुद को मारने के लिए तो ना कोई पर्सन रखेंगे, तो ए साम्राज्य के जो बंदे हैं, ए साम्राज्य जो ए डायनेस्टी है, उसके पर्सन जो होंगे, वो जो सैनिक रखेंगे, सिपाही रखेंगे, वो कहाँ रखेंगे, बी को मारने के लिए रखेंगे। तो बस वही वाली बात है। ठीक है, मतलब दो, पहले पहले जो पुराने थे टाइम, उसमें दो राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, वही वाली सेम बात है कि ए और बी के बीच में, दो अलग अलग साम्राज्य हैं, डायनेस्टीज हैं, उनके बीच में जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, जब इनके जो सैनिक होंगे आपस में लड़ेंगे, राइट, तो वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, वो आपस में लड़ाई करेंगे। तो वैसा ही है, ए एंटीजन इसके पास होता है, तो ए एंटीजन मार रखते हैं कौन से सिपाही, बी, ताकि बी से लड़ाई हो तो बी से लड़ाई कर सकें। बी एंटीजन होता है, उसके पास में मिलता है कौन सी एंटीबॉडीज, स्मॉल ए को मारने के लिए एंटीबॉडीज। ए बी जो एंटीजन है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और बी, लेकिन इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और ओ जो होता है इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, वो मैं आपको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल क्या होते हैं, तो अभी सिर्फ ध्यान रखने के लिए है कि यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है इस, लेकिन यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना होने की वजह से ही इसको जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप भी कहने लग गए। ठीक है, एक्चुअल में जीरो ब्लड ग्रुप है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसके पास में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो दोनों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसी रीजन की वजह से, ध्यान से इसी रीजन की वजह से ओ वाला क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो किसी भी बॉडी के अंदर अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एंटीजन जब नहीं है तो फॉरेन पार्टिकल की तरह काम नहीं करेगा और एंटीबॉडीज रिएक्शन नहीं करेंगी। ठीक है, तो ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर।
अब देखें कौन किसको ब्लड दे सकता है। ओ जो है वो ए को भी ब्लड दे सकता है, और ए बी को भी ब्लड दे सकता है, ओ वाला बी को भी ब्लड दे सकता है, और तो ओ जो है वो सबको, खुद को तो ब्लड दे ही सकता है ओ वाला, ठीक है, तो ओ वाला खुद को तो ब्लड दे ही सकता है, ठीक है, और बाकियों को भी दे सकता है, तीनों को। ले किससे सकता है, तो ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है, लेकिन दे सकता है। तो यहाँ पर जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। और ए बी जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, क्योंकि ए बी जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन सिर्फ दे किसको सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है। तो ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, चार तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। इन चार तरह के ब्लड ग्रुप्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो आपकी आरबीसी है, ठीक है, वैसे तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें कोई जीन भी नहीं होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब आरबीसी बनाई जाती है, आरबीसी बनाने की जो प्रोसेस होती है एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को कहते हैं, ठीक है। तो देखो आरबीसी की जो बनाने की प्रोसेस होती है एरिथ्रोपोइसिस, उस ड्यूरिंग क्या होता है, जो आरबीसी मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर आप वो पता है आपको ए न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एरिथ्रोब्लास्ट की, एरिथ्रोब्लास्ट या आरबीसी प्रीकर्सर सेल्स की, तो एक बात ध्यान रखेंगे, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस निकाल लिया जाता है, ठीक है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन जो आरबीसी बनाने वाली सेल्स होती हैं एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में जो प्रीकर्सर सेल्स होती हैं आरबीसी की, ठीक है, आरबीसी बनाने वाली सेल्स, उस टाइम पे उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आपको मैंने अभी बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का मतलब है कि ये हमारी आरबीसी है, और इस आरबीसी पे स्पेशल सीक्वेंसेस हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के। और जितने भी आप बच्चे हो आपको पता है कि प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या कुछ भी हैं, तो उसको बनाने का इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स के पास होता है, डीएनए के पास होता है, राइट। तो इस आरबीसी जब बनी तो इसके ऊपर ये सीक्वेंस कहाँ से बने, तो उसका इन्फॉर्मेशन तो जीन के पास ही होगा ना। तो वो जीन कब होती हैं, जब वो एरिथ्रोब्लास्ट मतलब आरबीसी मैच्योर नहीं, ओरिजिन हो रहा होता है उस आरबीसी का, प्रीकर्सर सेल्स के पास में जरूर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लें, कौन से नंबर क्रोमोसोम के ऊपर इस एबीओ ब्लड ग्रुप को बनाने वाली जीन प्रेजेंट होती है, तो दैट इज 9th क्रोमोसोम। मैं इसको और बहुत ज़्यादा आगे क्लियर करूंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिक्स बता रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दें। 9th क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द 9th नंबर क्रोमोसोम, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुने, मैंने फिर से दो क्रोमोसोम्स बनाए हैं, और इन दोनों क्रोमोसोम का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक जो आया है वो फादर से आया है, और एक जो आया है वो मदर से आया है। एक पैटर्नल है और एक मैटरनल है, ठीक है। आपको पता ना एक एक सेट आते हैं, तो 2n बन गया ये, राइट। तो एक एक क्रोमोसोम होगा, तो ये 9 नंबर क्रोमोसोम ये और 9 नंबर क्रोमोसोम ये। और मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। और होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पे, अब देखो बेटा कोई भी क्रोमोसोम जो होता है उसमें दो आर्म्स होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो एक ऑलवेज शॉर्ट आर्म होती है, शॉर्ट आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, और लॉन्ग आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। तो ध्यान दें कि जो लॉन्ग आर्म होती है उसके ऊपर सेम लोकस के ऊपर जो एलील्स हैं, सेम लोकस पर जो जीन है, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेम लोकस पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं उन्हें एलील कहते हैं, याद होगा आपको। तो इन 9 नंबर क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म के ऊपर मतलब क्यू के ऊपर, ठीक है, 9q, 9q, 9q का मतलब होता है 9th क्रोमोसोम की क्यू पे, यहाँ पर स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होती है। ये जो जीन है
ये जीन होती है हमारी आई जीन, राइट। ये जो जीन होती है हमारी वो है हमारी आई जीन, ठीक है। अब देखें आई जीन क्या करती है, तो देखो बेटा ये आई जीन दो तरह की होती हैं, दो क्यों तीन तरह की मान सकते हैं अपने, ठीक है। देखिए आई ए, इसके कौन कौन से मॉडिफिकेशन आई जीन के, तो वो है आई ए, आई बी और आई जीरो। ये तीन तरह के एलील्स प्रेजेंट होते हैं आपके चार ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए, ठीक है। तो चार ब्लड ग्रुप्स को बनाने के लिए तीन एलील प्रेजेंट होते हैं, आई ए, आई बी और आई जीरो, इसीलिए इनको कहा जाता है मल्टीपल एलील। एक ही सिस्टम को देने के लिए, एक ही ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए, एबीओ सिस्टम बनाने के लिए तीन तरह की अलग अलग एलील्स काम आ रही हैं, तीन तरह की अलग अलग जीन्स मिल रही हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल एलील टर्म भी कहते हैं। ये आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब देखें तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। अब देखें ध्यान से, तीन तरह की एलील्स हैं। और देखो मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर मान लीजिए अगर एक के पास में आई ए जीन है और दूसरे के पास में भी आई ए जीन है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इन दोनों में से, इन तीनों में से ये जो दोनों जीन्स होती हैं ये डोमिनेंट एलील होता है। आप छोटी क्लासेस 9th से पढ़ते आ रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको पता भी है कि किसी भी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए ऑलवेज दो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, एक फादर से आती हैं और एक मदर से आती हैं, राइट। तो 9 नंबर क्रोमोसोम फादर ने भी भेजा है और मदर ने भी भेजा है, तो दोनों के ऊपर क्या होंगी, जीन्स प्रेजेंट होंगी, पहली बात तो ये। तो इसीलिए मैं ऑलवेज क्या करूंगा, हमेशा कोई भी जीन को हमेशा पेयर में लिखते हैं। तो डोमिनेंट होती हैं ये जीन, और ये जो हमारी जो जीन होती है ओ वाली, ये रेसेसिव जीन होती है। ध्यान रखेंगे सर, जीन आई जीन न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो बेटा प्रीकर्सर के अंदर होता है, ये बात जरूर आप ध्यान रखें। कोई भी आपसे पूछे तो आपको घबराना नहीं है, कहाँ होता है, आरबीसी की प्रीकर्सर सेल्स या एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स जिससे आरबीसी बनती हैं, उस ड्यूरिंग आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, और उसी से क्या है इंफॉर्मेशन, जीन्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है और उसी से ये सब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। स्पेशल सीक्वेंसेस, स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट, एबीओ सिस्टम। अब देखें एबीओ, एबी, अब ध्यान दें ये डोमिनेंट जीन्स हैं, ठीक है। अगर मान लो एक जीन आई ए है, ठीक है, एक जीन ए है और दूसरी जीन भी ए है, ठीक है, तो आपको पता है ब्लड ग्रुप बनेगा ए। तो देखो बेटा फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जो आ रहा है वो तो है ए, बट उसका जीनोटाइप क्या बनेगा, तो उसका पॉसिबल जीनोटाइप है दोनों जीन्स ए वाली हो सकती हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस ए। अगर ऐसा कोई बेबी होगा तो वो होमोजाइगस बनेगा, अगर मदर भी ए है और फादर से भी ए आया है तो दोनों ए हो गए, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। अदरवाइज जो बनेगा वो बनेगा आई ए। और हो सकता है कि रेसेसिव वाला आ जाए, तो आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, एक भी डोमिनेंट एलील आएगा तो अपना एक्सप्रेस करेगा, दैट इज कॉल्ड आई ए और जीरो। अगेन होमोजाइगस बी, और हो सकता है कि वो हेट्रोजाइगस बी भी हो, राइट। ये वही एग्जांपल्स हैं जो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो टी टी एंड टी टी और टी टी, राइट। रेसेसिव ऑलवेज तभी अपना इफेक्ट शो करता है जब वो कब आएगा, डोमिनेंट स्टेज में आएगा। तो ये लो सर, ठीक है। और जब ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो देखो यहां पर आ जाएगा आई ए आई बी। अब देखो यहां पर तो इन दोनों के केस में हो रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पे एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। डोमिनेंस ये जो है ये आपको पता है रेसेसिव है, तो रेसेसिव ऑलवेज तभी आते हैं जब क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन में आएगा। तो होमोजाइगस, अब ए बी, अब देखिए बेटा दोनों ही डोमिनेंट एलील एक साथ आ रहे हैं, ए और बी, देखिए मैंने अभी लिखा दोनों ही डोमिनेंट एलील जब एक साथ आए हैं तो बेटा दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, इस टर्म को कहते हैं जेनेटिक्स में को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस का एग्जांपल है आपका ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड को डोमिनेंस। व्हाट इज मल्टीपल एलील, तो एक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ
एलील्स, सो इट इज नोन एज मल्टीपल एलील, ठीक है। कोडोमिनेंस क्या है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी दोनों डोमिनेंट एलील्स एक साथ आ गई, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगी, जिसकी वजह से दोनों ब्लड एंटीजेंस बनते हैं यहाँ पर ए और बी, और आपके ब्लड ग्रुप बनता है ए बी, ठीक है। इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। तो ये है आपका क्या, थोड़ा ब्लड ग्रुप के बारे में। अब जो डिटेल्ड ब्लड ग्रुप है, ठीक है, स्टडी वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।